समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बताए जाने वाले बयान पर विवाद गहरा गया है। करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर धावा बोला। सैकड़ों की संख्या में करणी सेना के सदस्यों ने गाड़ियों पर चढ़कर सपा सांसद के घर पर हल्ला बोला, बैरिकेडिंग तोड़ दी और सांसद के घर की सुरक्षा कर पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। करणी सेना के कुछ युवकों ने सांसद के आवास पर पत्थर फेंके, कांच के शीशे तोड़ दिए, वहां रखी कुर्सियां भी घरों के अंदर फेंके और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। उग्र युवकों में से कुछ को पकड़ा भी गया है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना ने कहा है कि जब तक सांसद माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बताया जाता है कि जब करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला तब वहां पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं था, लेकिन पुलिस ने युवकों को अंदर घुसने नहीं दिया। जानकारी मिलते ही सपा के कार्यकर्ता भी वहां जमा होने लगे, जिन्हें शांत करके समझाने बुझाने का कार्य पुलिस अफसरों ने किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो रहा है, उस वक्त ऐसी हिंसा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी की नेत्री और सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। डिंपल यादव ने कहा कि इस तरीके से प्रशासनिक कमजोरी दिखती है। और क्या कुछ का इस घटनाक्रम को लेकर के डिंपल यादव ने खुद सुनी उन्हीं की जुबानी। करनी सेना उनके घर में घुसी है, his car, his house, the whole premises has been vandalized. अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान अपने बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले तो घोषणा के मुताबिक वहां इकट्ठे हुए, फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी। सांसद के आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हाथ से निकलने लगा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। फिलहाल पूरे इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है और सांसद के आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। करणी सेना के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि वे सांसद के आवास पर राणा सांगा लिखेंगे। वहीं सांसद के समर्थकों ने भी उनके पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा था कि बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि उनमें बाबर का डीएनए है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुझे जानना है कि बाबर को भारत में लाने वाला कौन था। क्या इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था? रामजीलाल ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो फिर बीजेपी वाले उस गद्दार राणा सांगा की औलाद है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन की गिनती सूबे की राजनीति में बड़े दलित चेहरे के तौर पर होती है। रामजीलाल सपा के पुराने सिपाही हैं। 1999 से 2009 तक वो सपा से 2 बार फिरोजाबाद सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। 2024 में सपा ने उनको राज्यसभा भेजा। अखिलेश के पीडीए राजनीति में उनकी गिनती बड़े चेहरे के तौर पर होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।